सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषाय अजित नाथ जी को नित नमो हरजित दुरति पलाय। को पल 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 को पले वन में ऋतुपति आए पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। देवादिदेव 1008 पदाजी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही पापात्माओं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि 2 प्रकार के जीव होते हैं, जिनमें विशेष अंतर देखा जाता है। जैसे एक हिरण होता है और एक बिलाव होता है। हिरण जो होता है बहुत ही सरल पशु माना गया है, शाकाहारी होता है। जब वह भोजन आदि करता है तो कोमल घास आदि का ऊपर ऊपर वह सेवन कर लेता है, जड़ से नहीं उखाड़ता। कोमल कोमल उन पत्तियों को वह ग्रहण कर लेता है। और जब भोजन करता है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ भूल जाए भोजन में और पीछे से कोई आकर के उसको पकड़ ले, ऐसा नहीं होता। बहुत चौकन्ना रहता है। थोड़ी सी अगर उसको आहट मिल जाए तो इधर उधर भोजन छोड़ करके इधर उधर वह देखने लग जाता है। पल पल वह सावधान होकर के वह भोजन करते हुए इतना सावधान होता है। दूसरी तरफ बिलाव होता है। बिलाव कैसा? बिलाव जो होता है वह जो कुछ मिल जाए सब वह खाने के लिए तैयार, चाहे मांसाहार हो चाहे शाकाहार। चोरी से मिले चाहे सीना चोरी से मिले, जैसे हो वह, और ऐसा उसमें वह आसक्त हो करके करता है कि भय दूध भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। और वह दूध अगर चोरी से जाकर के दूध दही खाता है और उसमें खाने में इतना आसक्त हो जाता है कि 2-4 पीछे से पड़ भी जाए तो भगने का काम नहीं, एक आध पैर टूट भी जाए तो भी वह उसको छोड़ता नहीं। यहाँ तक कि चूहे आदि को पकड़ लेते हैं तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता।
कोई कितना भी मारे। ये दो दृष्टांत आप लोगों के सामने है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो होता है, वह सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा इन विषय भोगों से छूटने की ही भावना रखता है। भली वर्तमान में वह विषय भोगों में लिप्त दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव होता है तो अभक्ष आदि भक्षण तो नहीं करता, विषय आदि सेवन तो नहीं करता, लेकिन जो विषय भोग उसके अनुसार मिले हुए हैं उनमें वह थोड़ा सा बाहर से आसक्त दिखाई देता है, लेकिन भीतर से तो वह मौका मिलते ही उन सबको तिलांजलि देने की भावना रखता है। आगम में एक कथा आती है सुरत राजा की। सुरत राजा, उसकी 500 रानियां थी और उसमें एक सती नाम की पटरानी थी। उस पटरानी में वह इतना आसक्त हो गया, उसने राजकार सब छोड़ दिए और यहाँ तक कि वह अपने रानी के साथ अंतःपुर में ही रहने लगा। एक पल को भी वह अपनी रानी से अलग नहीं होने की चाह रखता और उसने ये कह दिया अपने सब कर्मचारी आदियों से कि अगर राज का कोई कार्य हो तो मंत्री आदियों से सबसे कह दिया कि तुम अपने हिसाब से निपटा लेना, विशेष कोई कार्य हो जाए तब ही मुझे सूचना देना, और दूसरा अगर कोई मुनिराज राजमहल की ओर आ रहे हो तो मुझे जरूर सूचना देना। देखो, सम्यक दृष्टि के अंदर देशराज गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा बैठी रहती है और उसने कह दिया कितना भी कैसा भी कोई कार्य मैं सब छोड़ दूंगा, अगर कोई मुनिराज अपने राजमहल की ओर आ रहे हैं तो उनकी सूचना जरूर मुझे देना, बाकी सब आप कर लेना। हुआ यूं कि एक दिन 2 मुनिराज राजमहल की ओर आ रहे थे आहार चर्या के लिए और राजा को सूचना दी गई। उस समय राजा अपनी रानी के माथे पर तिलक की रचना कर रहा था और जैसे ही सूचना मिली वह तुरंत रानी को छोड़ करके और कहता है मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूं, जब तक ये तिलक सूख जाएगा। और रानी को छोड़ करके और जाकर के अपने द्वार पर गदगद भावों से उन मुनिराज का पड़गाहन कर लेता है और पड़गाहन करके उनको नवदा भक्ति के साथ आहार दान देता है। जब राजा रानी को छोड़ करके चला गया तो रानी मुनि निंदा करने लगी, उनके पिटी यदवा तदबा बोलने लगे, दुर्भाव हो गए, कहाँ मेरे भोगों के बीच में ये मुनिराज आ गए। देखो, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की पहचान इनके माध्यम से हो जाती है। कहाँ तो वह राजा विषय भोगों में लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर इतना तो ध्यान है कि कोई मुनिराज राजमहल की ओर आए तो तुरंत उनकी भक्ति के लिए वह पहुंच गया। और इधर जैसे ही रानी ने निंदा की और आहार करा के जैसे ही राजा रानी के पास पहुंचता है और देखता है कि रानी के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, और उसको देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने विचार कर लिया कि हो ना हो यह मुनि निंदा का ही फल है।
इसने जरूर मुनि की निंदा की है। उसके परुषप ये स्थिति हुई और राजा उसी समय वैरांगित हो गया। वैराग को छोड़ करके सब वैराग धारण हुआ। वैराग धारण करते ही सब कुछ छोड़ दिया। 500 रानियां व पटरानी और अपने राज्य को छोड़ करके और दीक्षा धारण करके और कर्मों की निजरा करने लगे। भुक्तोर्जिता मुहुर्मुहान मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विपतिष्वद् मम विज्ञस्य का स्पृहा। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, जो वैरागी पुरुष होते हैं वह निरंतर इस प्रकार की भावना करते रहते हैं। विवेकी पुरुष जो होते हैं वह इस प्रकार की भावना करते। भुक्तोर्जिता मुहुर्मुहान, मोह के वशीभूत होकर मैंने बार बार इन विषय भोगों को ग्रहण करके छोड़ा है। कितनी बार छोड़ा है? अनंतों बार ग्रहण किया है और अनंतों बार ही छोड़ा। भुक्तोर्जिता मुहुर्मुहान मया सर्वेपि पुद्गला, सभी विषय पुद्गल आदियों को। अब वो जब कोई वस्तु ग्रहण करके छोड़ दी जाती है तो वह उच्छिष्ट बमन के समान हुआ करती है। ऐसे उन बमन के समान विषय भोगों में मेरी क्या स्पृहा, क्या इच्छा, क्या आकांक्षा, ये सब ये बमन के समान वह सम्यक दृष्टि वैरागी पुरुष इन चीजों को मानता है और अनासक्त होकर के संसार में रहता है। और दूसरी ओर मिथ्या दृष्टि उन विषय भोगों को छोड़ नहीं पाता। यहां तक कि मुनिराजों के उपदेश आदि भी मिल जाते हैं कि छोड़ो, ये व्यसन आपके लिए दुर्गति के लिए कारण है, लेकिन नशीले पदार्थ आदि वह छोड़ नहीं पाता। कितना भी उपदेश दो उसके लिए एक महाराज नहीं, सारा संग भी मिल करके एक आध को ऐसा समझाने लग जाता, वो कहता है महाराज चले, हम जा रहे हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते। किसी कारणवशात अगर रोग आदि हो जाता है, कैंसर आदि हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए हो डॉक्टर की मान लेता है, छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही ठीक होता है और फिर वह खाने लगता है। कहता है जब मरना है तो खा पी करके ही अच्छी तरह से मरो, क्यों छोड़ छाड़ करके मरो। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान होती है। इसलिए इन विषय भोगों को विष के समान जान करके छोड़ने के भाव निरंतर बना करके रखना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा कर्म बंद को प्राप्त हो जाए भरोसा नहीं, आयु बंद कब हो जाए। कुछ कर्मों की तीव्रता के वसात नहीं छोड़ पाते। सुन रहे हो पुजारी जी, सुन रहे हो? बार बार ऐसे नहीं हम यही में लगे रहें, नहीं, मुझे सबको छोड़ करके तिलांजलि देना है और मुझे अपना कल्याण करना है। पूर्व हम में ऐसा हमने पुण्य नहीं किया कि हमें भगवान की सेवा भी नौकरी करके करना पड़ रही है। नहीं, हम क्षेत्र पर रहेंगे। एक दिन ऐसा विचार बना लो, हम क्षेत्र पर रहेंगे लेकिन नौकर बन करके नहीं, भगवान के सेवक बन करके रहेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों की ऐसी भावना अजितनाथ भगवान करेंगे, भगवान मुझे ये राशि लेना पड़ रही है, अपना गुजर बसर करना, आप मुझे ऐसी कृपा कर दो, मैं तो आपकी सेवा में क्षेत्र पर जीवन पर्यंत रहूंगा, लेकिन मुझे राशि लेकर के नहीं, बिना राशि के करूंगा तो ये कितना फलित होगा, कितने गुण फलित होगा। अभी तो बहुत घाटे का सौदा होता है अपना, बस उतने ही सीमित मिल गए, 10-20 हजार मिल गए, बस उतने में। यहाँ तो जिनेन्द्र भगवान की अगर बिना राशि लिए हुए सेवा आदि की जाती है तो एक दिन का कितना मिलता है।
कहते हैं अरबों खरबों भी उसमें कम पड़ जाते हैं। इसको अच्छी तरह से धारणा बना के रखो और भावना भाव, हे भगवान जल्दी से जल्दी मैं वृत्ति बनूं और वृत्ति बन करके और ऐसे ही अतिशय क्षेत्रों पर मेरा समाधि वर्ण हो। अभी से भावना करोगे तब जाकर के वह फलीभूत होती है। सम्यक दृष्टि सच्चे देवसाद गुरु के ऊपर श्रद्धा रखने वाला अंतर से ऐसे भाव रखता है। जब ऐसे भाव रखता है तो उसकी वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता जीवन वो खाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भा। इन भुवों की चाहत में कब जीवन समाप्त हो जाता है, उस खाई में वह धसता चला जाता है और समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए अपने आप को इस जीवन में अनासक्त होकर के जीवन जीने की कला सीखो, जिसके माध्यम से हम पाप बंध से बचेंगे और पाप कर्म की निजरा और पुण्य का बंध करते चले जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जितेंद्रिय